तो गाइस आज हम एक न्यू सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। सीरीज की स्टार्टिंग होती है और हम एक चेस के गेम को देखते हैं जहाँ पर कि हम एक पर्सन को देखते हैं जो कि उस चेस के गेम को खेलते हुए बोलता है कि जो चेस का गेम होता है वो ऑलरेडी डिसाइड होता है। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? क्योंकि चेस की गेम की एंडिंग वही होती है जो हम पहले से ही डिसाइड रखते हैं। जो सुनकर हमें एक और आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि अभी मैंने अपनी चाल जो है वो नहीं चली। और उस आवाज़ के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक पर्सन के ऊपर आ जाता है जो कि एक नॉवेल्स को पढ़ते हुए जा रहा होता है और उस नॉवल को पढ़ते हुए बोलता है कि सच में इसकी स्टोरी जो है वो और ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। अभी इसके केवल 20 ही चैप्टर आए हैं लेकिन उसके बाद भी मैं इसे बाय कर पढ़ रहा हूँ। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही एकदम से उसके पास में उसका बॉस जो होता है उसकी कॉल आ जाती है जो देखकर वो बंदा भी एकदम से बहुत हैरान होता है और वो फ़ोन को उठाते हुए बोलता है कि यस यस बॉस मैं रास्ते में ही हूँ और आप टेंशन मत लीजिए, जो सभी डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट हो चुके हैं और जल्दी ही मैं वहाँ पर पहुँचने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो बंदा जो होता है वो जल्दबाजी में जो गली होती है उसे क्रॉस करने लगता है और वो बोलता है कि मैं बस अभी वहाँ पर पहुँच रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही उस लड़के का ध्यान जो होता है वो सिग्नल के ऊपर जाता है जो कि रेड हो चुका होता है और अब सिग्नल को देखते के साथ ही वो लड़का भी एकदम से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता हम देखते हैं कि एक गाड़ी जो होती है वो आकर उस लड़के को उड़ा देती है जिसका ना वो लड़का अपनी आखिरी सांस लेने लगता है और अपनी आखिरी सांस लेते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसी तरह से मेरा एंड होने वाला है? क्या सच में आज मेरी यहाँ पर मौत होने वाली है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जो कि अभी मुझे करनी थी। क्या ये कोई सपना है या फिर हकीकत? क्योंकि मैं इस तरह की मौत तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था। और अब उस लड़के के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि उसकी सोल जो होती है वो उसी चेस गेम के अंदर आ चुकी होती है जहाँ पर कि हमें उस पहले वाली पर्सन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलता है कि लो चेस का एक और न्यू प्लेयर आ गया। और जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी अपनी आंखों को खोलते हुए सोचता है कि आखिर ये कौन था। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर एक हाथ को देखते हैं जो कि आकर जो सफ़ेद गोटी होती है उसे उठाने लगता है और उसे उठाते हुए बोलता है कि कैसा रहेगा कि अगर मैं इसकी पोजीशन जो है वो राइट में रख दूँ तो किसी पता कि क्या होगा। हो सकता है कि इस चीज़ से हमें पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है उसके अंदर कोई नया चैन जो है वो देखने के लिए मिल जाए। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ी एनर्जी का फ्लैक्चुएशन देखने के लिए मिलता है। और तभी हम देखते हैं कि वो लड़का दोबारा से अपनी आंखों को खोल लेता है और अपनी आंखों को खोलते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मैं नहीं मर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे अपनी बॉडी के अंदर कोई भी पेन जो है वो फील नहीं हो रहा है। और आखिर यहाँ पर इतना ज़्यादा अंधेरा कैसे और ये अजीब से कपड़े जो है वो मेरी बॉडी के ऊपर कहाँ से आ गए? और इतना बोलकर वो लड़का अपने फेस को टच करते हुए सोचता है कि ये फेस जो है वो मेरा फेस नहीं है। और आखिर इस जगह पर इतना ज़्यादा अंधेरा क्यों है? क्योंकि ना तो मैं यहाँ पर अपने हाथ देख पा रहा हूँ और ना ही यहाँ पर मुझे बाकी की कोई चीज़ नज़र आ रही। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो सिस्टम होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है जिसे देखते के साथ ही वो लड़का भी बहुत ज़्यादा हैरान होता है और हैरान होते हुए बोलता है कि ओ मैं देख पा रहा हूँ ये तो सिस्टम की नोटिफिकेशन है। और इतना बोलते के साथ ही वो लड़का बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बिल्कुल एक नॉवल की तरह है जहाँ पर कि मेन कैरेक्टर मरकर किसी दूसरे वर्ल्ड के अंदर जाता है जहाँ पर कि उसे सिस्टम मिलता है। और उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट मुबारक हो, आप सक्सेसफुली इस जगह पर पहुंच चुके हो। जो सुनने के बाद वो लड़का भी खुश होते हुए बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा औसम है। इसका मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितनी भी नॉवल पढ़ी थी वे सभी नॉवल पढ़नी मेरे लिए बिल्कुल भी बेकार नहीं गई, क्योंकि अब उन नॉवलों की मदद से और सिस्टम की पावर की मदद से मैं इस वर्ल्ड के अंदर इनविजिबल बन जाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के ऊपर दूसरी नोटिफिकेशन आती है जो कि बताती है कि तुम्हारा रोल जो है वो जाऊजवान होने वाला है, तुम्हारा नाम जाऊजवान होगा और एज का भी कोई पता नहीं और तुम्हारी हाइट जो है वो 1.86 मीटर होगी और रेस जो है वो ह्यूमन होने वाली है। जिसे सुनते के साथ ही जो जुबान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए बोलता है कि क्या बस मैं एक ह्यूमन हूँ? और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो सिस्टम होता है वो उसे कैरेक्टर पॉइंट दिखाने लगता है जहाँ पर कि उसकी स्ट्रेंथ 0 होती है और जो कोर और स्पेशल रूट होती है वो दोनों भी 0 होती है और अपीयरेंस 10/10 होता है। जो देखते के साथ ही जो जवान होता है वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या इसके अंदर कोई एरर है? मैं तो इसके अंदर पूरी तरह से यूजलेस दिखाया जा रहा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम उसको बताता है कि अभी के टाइम पर जो होस्ट है वो पूरी तरह से ऑर्डिनरी पर्सन है, लेकिन अगर वो यहाँ पर 500 साल तक जीता है तो उसके बाद में वो एक इनविजिबल पर्सन बन जाएगा। जो सुनने के बाद जुआन शौक होते हुए बोलता है कि क्या 500 सालों तक मुझे जीना होगा? ये तो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। आखिर तुम मुझे एक यूजलेस पर्सन जो है वो कैसे बना सकते हो? मैं यहाँ पर अपना रोल जो है वो क्या कोई दूसरा चूज़ नहीं कर सकता? और उसके इतना बोलते के साथ ही सिस्टम के ऊपर एक और नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट एक चीज़ का ध्यान रखना है, इस वर्ल्ड के अंदर जो मॉन्स्टर है वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और वे ह्यूमनों को हमेशा खाते रहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो जुबान होता है वो भी अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल करता है और कंट्रोल करते हुए बोलता है कि ठीक है, मुझे ये बताओ कि कम से कम तुम मुझे कोई स्पेशल स्किल जो है वो तो दोगे ही ना। जो सुनते के साथ ही सिस्टम के ऊपर नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि होस्ट के पास में एक स्पेशल स्किल है जो कि अभी डाउनलोड हो रही है।
जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो भी थोड़ा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो कम से कम यहाँ पर मेरे पास में एक स्किल तो मौजूद है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसकी स्पेशल स्किल जो होती है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाती है, जो कि ब्लाइंड होती है। जिसे सुनते के साथ ही तो अब जो जुआन होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है और शौक होते हुए बोलता है कि क्या मेरे पास में स्पेशल स्किल जो है वो अंधे की है, क्या मैं अंधा होने वाला हूँ। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और वो बोलता है कि मैं तो सच में अंधा हो गया, मुझे यहाँ पर कुछ भी जो है वो नज़र नहीं आ रहा, आगे इस तरह से अंधा बन जाने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा। सिस्टम ने मुझे पूरी तरह से यूजलेस इंसान बनाया है, उसने मुझे अंधा भी कर दिया और अपेरेंस जो है वो मुझे 10/10 दिया है, लेकिन इस अपेरेंस का मैं यहाँ पर क्या करूँगा जब मैं पूरी तरह से एक अंधा इंसान हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसके अंदर एकदम से वहाँ पर फुल कॉन्फिडेंस आता है और वो बोलता है कि नहीं, मैं इस तरह से हार जो है वो नहीं मान सकता, मैं कभी भी यहाँ पर अपनी हार नहीं मानूंगा, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यहाँ पर मुझे तुम्हारी कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं अपने दम पर ही पावरफुल बन सकता हूँ। सिस्टम तुम अपनी आंखें जो है उसे खुली रखना, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि बिना तुम्हारी मदद के भी यहाँ पर एक इंसान जो है वो कैसे अपने दम पर पावरफुल बन सकता है। और अब इतना बोलते के साथ ही हमें एकदम से वहाँ पर उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है और हमें पता लगता है कि जो बेचारा जुआन है वो पत्थर से टकरा कर ज़मीन पर गिर चुका है, जिसका उसका सर भी फूल जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं तो यहाँ पर एक कदम भी नहीं बढ़ा पा रहा हूँ, आखिर एक अंधा इंसान कैसे ही यहाँ पर चलेगा। और इतना बोलते के साथ ही जुआन जो होता है उसका हाथ जो होता है वो एक लकड़ी के पास में जाता है, जिसे देखते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो उसके साथ से चलने लगता है और खुश होते हुए बोलता है कि चलो कम से कम मुझे यहाँ पर कोई तो चीज़ ऐसी मिली जो कि मेरे थोड़े बहुत यूज़फुल है। और इतना बोलकर जुआन थोड़ी आगे चलता है, जहाँ पर कि उसे अपने कपड़ों के ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि सच में ये कपड़े बहुत ही अजीब है, ये मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रही है। और इतना बोलकर अब जुआन जो होता है वो एक पेड़ के पास में आ जाता है, जिसके फलों को सूंघते हुए वो बोलता है कि वो लगता है कि ये फ्रूट है, तो चलो इन्हें खाकर देखते हैं कि आखिर इनका स्वाद कैसा होने वाला है, क्योंकि खुशबू तो काफ़ी अच्छी है। और इतना बोलकर वो जैसे ही उसे खाता है तो उसे पता लगता है कि उस फल का स्वाद बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जो देखने के बाद वो रोते हुए बोलता है कि डैड मॉम प्लीज़ आकर मुझे बचा लो। और इतना बोलकर अब जो जुआन होता है वो आगे की तरफ बढ़ी रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक वो एक पेड़ की टहनी से टकरा जाता है, जिस कारण जुआन को अब और भी ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि डैम इट, अब मुझसे और सहा नहीं जा रहा, मैं इस तरह की अंधी ज़िंदगी जो है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अब उसका गुस्सा जो होता है वो बिल्कुल लिमिट पर पहुँच चुका होता है, जिसके बाद में अब जुआन जो होता है वो आसमान की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है, जिस कारण बेचारा जुआन वहाँ पर खड़े हुए भीगने लगता है और बोलता है कि मेरा सभी गुस्सा जो था वो इस बारिश के साथ में यहाँ पर धीरे धीरे कम हो चुका है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि एक मेरे जैसा कमज़ोर इंसान जो है वो क्या ही करेगा, यहाँ पर चारों तरफ खतरा ही खतरा है, मुझे लगता है कि जल्दी ही मैं इस वर्ल्ड के अंदर मरने वाला हूँ। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमें दोबारा से उस चेस वाले बंदे की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि बोलता है कि चेस का गेम तो अभी स्टार्ट हुआ है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जुआन के पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन जो होती है वो आने लगती है, जो कि उसे वार्निंग की नोटिफिकेशन दे रही होती है। और वो जो चेस वाला बंदा होता है वो एक चेस की गिट्टी को चलते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर अपने अपोनेंट की टेरिटरी के अंदर आ गए हो और तुम्हारा अपोनेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग होने वाला है। और उस पर्सन के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो जुआन को बताता है कि तुम्हारी तरफ एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर जो है वो बढ़ रहा है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो हुआंगशैंग माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक ओल्ड मंकी को देखते हैं, जो कि किसी पर्सन से बोलता है कि आज तुम थोड़ा दुखी जो है वो दिखाई दे रहे हो, क्या हुआ, क्या कोई चीज़ जो है वो तुम्हें परेशान कर रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम की मंकी किंग होता है। और अब जो मंकी किंग होता है वो उस ओल्ड मंकी से बोलता है कि आखिर मैं खुश कैसे हो सकता हूँ, क्या तुम नहीं जानते हो कि जो ओल्ड मंकी किंग थे वो मर चुकी है। जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मंकी जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि आखिर आप इस चीज़ को लेकर इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हैं, हम लोग जो है वो खुशी खुशी इस माउंटेन के ऊपर रहते हैं, लेकिन मौत एक सच्चाई है जिससे कि कोई भी जो है वो नहीं भाग सकता है। अगर तुम यहाँ पर लगी रहते हो और तुम किसी भी जो वुल्फ टाइगर या फिर कोई पावरफुल मॉन्स्टर है उसका सामना भी नहीं करते हो, तो तुम्हारी लाइफ के अंदर एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब ओल्ड यामा जो है वो तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि क्या इसका मतलब ये है कि हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना ही होता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी इस मौत को यहाँ पर पछाड़ दे। जो सुनकर वो ओल्ड मंकी जो होता है वो बोलता है कि हेवन और अर्थ के अंदर जो यामा है वो लाइफ एंड डेथ को कंट्रोल करता है, केवल बुद्धा और जो दो इमोर्टल है और जो डिवाइन बीइंग्स है उन लोगों को छोड़कर। जो सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो एकदम से खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रही हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अब एक जगह से अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोलता है कि ठीक है, तो मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कल्टीवेट कर कर एक इमोर्टल बनूंगा।
और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो वहाँ से जा रहा होता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है बच्चों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम सभी लोग अपना ध्यान रखना। और अब मंकी किंग को वहाँ से जाता हुआ देखने के बाद उस माउंटेन के ऊपर जो मंकी मौजूद होते हैं वो भी रोने लगते हैं। रोते हुए बोलते हैं कि मंकी किंग आप भी अपना ध्यान रखना। और अब उन लोगों को ऐसे देखने के बाद मंकी किंग भी हंसने लगता है। हंसते हुए बोलता है कि अरे तुम लोग टेंशन मत लो, मैं जल्दी ही इमोर्टल बनकर वापस आ जाऊंगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो काफ़ी साल के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि मंकी किंग की बोट पूरी तरह से टूट चुकी होती है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो उदास होकर बारिश में बैठा हुआ होता है। और वो बोलता है कि कितना टाइम बीत चुका है, सच बताओ तो मुझे तो ये चीज़ याद भी नहीं। जब से मैं इस जगह पर आया था तब से ही मैंने यहाँ पर जो ह्यूमन लैंग्वेज थी उसके बारे में सीखना स्टार्ट किया, जो ह्यूमनों की नॉलेज थी उसे समझना स्टार्ट किया। और यहाँ पर इतने लंबे टाइम तक रहने के बाद मैं एक ही चीज़ को समझ पाया हूँ कि इस वर्ल्ड के अंदर जो लोग मौजूद है वो बहुत ही ज़्यादा लालची है। वो हमेशा ही प्रॉफिट और फेम के पीछे भागते हैं। और कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन जो है वो चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, वो कभी भी जो है वो इमोर्टल नहीं बन सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है क्या? इतने लंबे टाइम के बाद भी मैं ऐसे ही वापस लौटूंगा? और इतना बोलते के साथ ही उसे एकदम से कोई आवाज़ वहाँ पर सुनाई देती है। और अब इस आवाज़ को सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है। उस तरफ जाते हुए वो अपने मन में सोचता है कि उस तरफ से कुछ साउंड आ रहा है, लगता है कि वहाँ पर कोई डोमिनिक बीस्ट मौजूद है, तो चलो चलकर उसे देखते हैं। मुझे यकीन है कि पक्का इस तरफ जो है वो कोई छोटा मोटा डीमन होगा। और इतना सोचकर वो जैसे ही आगे की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो, और उसके इतना सोचते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये हमारा मेन कैरेक्टर जुआन होता है। और अब जुआन को देखने के बाद में जो मंकी किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस पर्सन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई ह्यूमन हो, लेकिन ये पर्सन जो है वो उन ऑर्डिनरी ह्यूमनों से बहुत ज़्यादा अलग है। क्या इसका मतलब ये है कि ये कोई इमोर्टल है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा शांत जो है वो इस बारिश के अंदर खड़ा हुआ है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जैसे कि सन मून जो है वो इसके चारों तरफ घूम रहे हो। और मंकी किंग के इतना सोचते ही हम जुआन को देखते हैं, जिससे कि लगातार नोटिफिकेशन आ रही होती है कि जो मॉन्स्टर है वो उसकी तरफ बढ़ रहा है। और अब इस चीज़ को सुनने के बाद जो जुआन होता है वो उदास होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसका मतलब आज मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ। और इतना सोचते के साथ ही जुआन जो होता है वो एकदम से हंसने लगता है। हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये कितना ज़्यादा फ़नी है। और अब जुआन को ऐसे हंसता हुआ देखने के बाद एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वहीं जुआन हंसते हुए अपने मन में सोचता है कि शायद मैं ऐसा पहला ट्रैवलर होने वाला हूँ जो कि यहाँ पर एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर पाया। सच बताओ तो जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर मेरे ऊपर हंस रहा होगा कि किस प्रकार का होस्ट मिला है उसको। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, ये ह्यूमन जो है वो एकदम से इस तरह से क्यों हंसने लगा। और इसकी हंसी के अंदर मुझे किसी भी प्रकार का डर जो है वो नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों, लेकिन इसकी हंसी को देखने के बाद अब मुझे थोड़ा थोड़ा डर जो है वो फील हो रहा है। और इसके इतना सोचते के साथ ही एकदम से जो जुआन होता है वो उसकी तरफ देखने लगता है, जिसे देखने के बाद तो एकदम से जो मंकी किंग होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है। तभी जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ये मॉन्स्टर तुम जल्दी से बाहर आओ। और अब जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है और अपने मन में सोचता है कि गॉड, मुझे यकीन नहीं होता कि इस पर्सन ने मुझे पहचान लिया। मैंने अपने डोमिनिक ओरा को इतना डीपली छुपा कर रखा हुआ था कि कोई भी इंसान जो था वो मुझे नहीं पहचान पाया, लेकिन इसने केवल एक ही नज़र में मुझे यहाँ पर पहचान लिया। जैसा कि मैंने इस इंसान से उम्मीद ही की थी, ये कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो धीरे धीरे कर कर जो जुआन होता है उसकी तरफ जाने लगता है। और जुआन की तरफ जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे धीरे धीरे कर कर इसके पास में जाना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही उसे जुआन के पास में से कोई साउंड आने लगता है, जिसे देखकर मंकी किंग बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे इसके आसपास में से ऐसा अजीब सा साउंड क्यों आ रहा है। सच में जितना मैंने सोचा था ये इंसान तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके केवल प्रेशर से ही मेरी बॉडी के अंदर से जो मेरी सोल है वो निकल जाएगी। और मंकी किंग के इतना सोचते के साथ ही अब हमें पता लगता है कि जुआन के पास में से निकलने वाला साउंड कोई और नहीं बल्कि उसकी दिलों की धड़कन होती है, क्योंकि मंकी किंग के आने की आवाज़ों को सुनकर जुआन और भी ज़्यादा घबरा चुका होता है। और अब जुआन जो होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि भगवान, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा दिल जो है वो यहाँ पर धड़क धड़क कर बाहर निकल कर आकर गिर जाएगा। मैं तो सांस भी नहीं ले पा रहा, लगता है कि मैं बेहोश हो जाऊँगा। क्या मुझे इस मॉन्स्टर के सामने सरेंडर कर कर देखना चाहिए? हो सकता है कि ये मुझ जैसे एक अंधे इंसान को अगर मैं सरेंडर करूँ तो शायद माफ़ कर दे। मुझे एक बार ट्राई कर कर देखना चाहिए। और अब जुआन को उसका हाथ हिलाता हुआ देखने के बाद में इधर मंकी किंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि वो अपने हाथ को हिला रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरे ऊपर अटैक कर कर मुझे ख़त्म करने वाला है।
और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जवान को देखते हैं जो कि अपने हाथ को ऊपर की तरफ उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या मुझे इस मॉन्स्टर से भीख मांगनी चाहिए, हो सकता है कि ये तरस खाकर मेरी जान को बकस दे। और जुबान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि आसमान से अचानक से बादल हटने लगते हैं और जो रोशनी होती है वो मंकी किंग के बेचारे के ऊपर आकर गिरती है, जिस कारण मंकी किंग भी अपने फेस को ढक लेता है। और वहीं जो जुबान होता है वो अपने हाथ को ऊपर उठा लेता है जहाँ पर की रोशनी के अंदर वो और भी ज़्यादा एपिक लग रहा होता है। और वो मॉन्स्टर से बोलता है कि मॉन्स्टर प्लीज़ मेरी बात सुनो। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि अचानक से जो मंकी किंग होता है वो घबराते हुए अपने घुटनों पर बैठ जाता है। और अब उसके घुटनों पर बैठने की आवाज़ सुनकर जो जुबान होता है उसे भी कुछ समझ नहीं आता। और तभी हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि जुबान के सामने गिड़गिड़ाते हुए उसे बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं बहुत ही लंबे टाइम पहले अपने घर से निकला था और मैं चारों तरफ घूमता रहा ताकि मैं इमोर्टलिटी का पाथ जो है उसे ढूंढ सकूं। और फाइनली मैं आज आप एक इमोर्टल से मिल गया हूँ और मैं अब आपके सामने यहाँ पर नील डाउन करने के लिए तैयार हूँ। और मैं तब तक यहाँ पर नील डाउन कर बैठा रहूँगा जब तक कि आप मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं कर लेते, चाहे यहाँ पर रात हो जाए या फिर पूरा का पूरा दिन बीत जाए। और हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर जो जुबान होता है वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। और जो मंकी किंग होता है वो जुबान से बोलता है कि प्लीज़ मुझे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए। और अब इस चीज़ को सुनकर जो जुबान होता है वो भी बहुत ही फ़नी सा फेस बना लेता है। और फ़नी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर इस जगह पर चल क्या रहा है। अचानक से एक मॉन्स्टर मेरे सामने आकर यहाँ पर मुझे इमोर्टल बोल रहा है और मुझसे बोल रहा है कि वो मेरा डिसाइपल बनना चाहता है। क्या सच में मेरा लुक जो है वो कोई सेलेस्टियल बीइंग की तरह दिखाई देता है? लेकिन आखिर कैसे मुझे अपने लुक के बारे में पता होगा, क्योंकि मैं तो एक अंधा इंसान हूँ जिसे कि ये भी नहीं पता कि आखिर मैं दिखाई कैसा देता हूँ। और अब जुबान जो होता है वो इस तरह की बातों को अपने मन में सोच रहा होता है। और तभी मंकी किंग जो होता है वो भी जुबान की तरफ देखने लगता है क्योंकि जुबान ने अभी तक उसे कोई भी जवाब नहीं दिया होता। और अब जो मंकी किंग होता है वो जुबान से बोलता है कि मैं हेवन और अर्थ से पैदा हुआ हूँ, ना तो मेरा कोई फादर है और ना ही मेरी कोई मदर है। मैं यहाँ पर अपने दिल के रास्ते को चूज़ करता हूँ, इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे मास्टर बन जाओ। जो सुनते के साथ ही जो जुबान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर मैंने इसे यहाँ पर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है कि ये गुस्सा होकर मुझे यहाँ पर खा जाए। और अगर मैंने इसे यहाँ पर डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया तो मैं इसे सिखाऊंगा क्या? अगर मैं इसे सिखाता हूँ तो उसके बाद भी ये मुझे जान से मार देगा क्योंकि मैं इसे कोई अच्छी चीज़ नहीं सिखाने वाला। और अगर मैंने इसे सिखाने से मना कर दिया तो भी ये मुझे मारने ही वाला है। तो दोनों ही रास्तों पर यहाँ पर मेरी मौत है, चाहे मैं कोई से भी रास्ते को चूज़ करूँ तो फिर आखिर यहाँ पर डरने की क्या ही बात है, क्योंकि मरना तो मुझे वैसे भी है। और इतना सोचते के साथ ही अब जुबान जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम इतनी ही रिक्वेस्ट कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। और जो जुबान होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे भी मेरा चार्म जो है वो यहाँ पर 10/10 है, तो इसीलिए इमोर्टल की तरह मैं यहाँ पर जानता हूँ कि किस तरह से एक्ट करना है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा टीवी देखा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जुबान जो होता है वो ऐसे बोलता है कि मैं नॉर्मली जो डिसाइपल होते हैं उन्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, लेकिन हमारा मिलना जो था वो यहाँ पर किस्मत में लिखा था, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर मिले। और तुम अपने जिस पाथ को चूज़ करना चाहते हो मैं तुम्हारा वो पाथ जो है उससे तुम्हें ढूंढने में यहाँ पर मदद करूँगा। और जो हेवन और अर्थ है उसे यहाँ पर मैं साक्षी मानकर इस चीज़ को विटनेस करता हूँ कि आज से तुम मेरे डिसाइपल हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो भी खुश होते हुए जुबान से बोलता है कि मास्टर प्लीज़ इस डिसाइपल की जो ग्रीटिंग है उसे एक्सेप्ट कीजिए। और इतना बोलते के साथ ही वो दोबारा से अपने घुटनों पर बैठ जाता है और जुबान से बोलता है कि मैं यहाँ पर अपनी स्टडी के ऊपर पूरा तरह से फोकस करूँगा और मास्टर को कभी भी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। जो सुनते के साथ ही जो जुबान होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है, तुम हेवन और अर्थ से पैदा हुए हो, तो क्या तुम्हारा कोई नाम है? जो सुनने के बाद में मंकी किंग बोलता है कि वैसे तो मेरा कोई नाम नहीं, लेकिन लोग मुझे मंकी किंग कहते हैं। जो सुनकर जुबान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये एक डीमन मंकी है। और इतना सोचने के बाद में जुबान उससे बोलता है कि ठीक है, तो आज से मैं तुम्हें जियाओ सन बुलाऊंगा। जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए जुबान से बोलता है कि शुक्रिया मास्टर मुझे इनाम देने के लिए। जो सुनकर जुबान जो होता है वो भी खुश होते हुए उसे बोलता है कि वैसे तो तुम एक मॉन्स्टर हो, लेकिन उसके बाद भी तुम लोगों की इज्जत करना काफ़ी अच्छे से जानते हो, मुझे तुम काफ़ी पसंद आए, तो इसीलिए अब तुम जल्दी से खड़े हो जाओ क्योंकि इस तरह की फॉर्मेलिटी जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग भी खड़ा हो जाता है और अपने मन में सोचता है कि जैसे कि एक ट्रू इमोर्टल से एक्सेप्ट किया जा सकता था, इसके हर एक शब्द और हर एक एक्शन से मुझे इमोर्टलिटी का ऑरा जो है वो महसूस हो रहा है।
और चूंकि अब एक ट्रू इमोर्टल जो है वो मेरा मास्टर बन चुका है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि अब मेरे इमोर्टल बनने का जो रास्ता है वो ज़्यादा दूर है। मैं अपना जो यहाँ पर गोल था उसे जल्दी ही अचीव कर लूँगा। और इतना सोचने के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से बोलता है कि मास्टर आप मुझे यहाँ पर जो मेथड भी सिखाना चाहते हो मैं उसे सीखने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद में जवान रोते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इस मंकी को यहाँ पर क्या सिखाऊँ। और अचानक से ही जवान के दिमाग के अंदर कोई आइडिया आता है। वो अपने मन में बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया। और इतना बोलकर जो जवान होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि जियाओ सान आज मैं तुम्हें सबसे पहले एक चीज़ सिखाने वाला हूँ जिसका नाम की बॉडी फाउंडेशन ऑफ कल्टीवेशन होने वाला है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फैंग चुन माउंटेन के ऊपर आ जाता है। और हम देखते हैं कि वो जगह जो होती है वो देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। जिसके बाद में अब हम वहाँ पर बैठे हुए एक ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि कुछ काम कर रहा होता है। तभी कोई आकर उसे एंसेस्टर बोलकर आवाज़ देता है। जो सुनकर वो ओल्ड मैन जो होता है वो उस बंदे से बोलता है कि क्या हुआ, तो आखिर तुम इस टाइम यहाँ पर क्यों आए हो। जो सुनते के साथ ही वो दूसरा बंदा जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मास्टर एंड सिस्टर यहाँ पर एक मंकी जो है वो माउंटेन गेट पर बैठा हुआ है जो कि वहाँ पर नील डाउन कर रहा है और बोल रहा है कि वो आपको देखना चाहता है और आपसे जो डाव है उसे सीखना चाहता है। और मंकी का नाम सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और हैरान होते हुए बोलता है कि क्या वो एक मंकी है। और अब वो ओल्ड मैन जो होता है वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मंकी जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आया है। जैसा कि मैंने टाइम को कैलकुलेट किया था, लगता है कि यहाँ पर आज का दिन जो है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर होने वाला है। वो दिन आ चुका है जिसका मैंने बहुत ही लंबे टाइम से इंतज़ार किया था। और इतना सोचते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो गेट पर आ जाता है जहाँ पर कि हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर नील डाउन करे हुए बैठा हुआ होता है और उस ओल्ड मैन को ग्रीट करता है। और अब वो बंदा जो होता है वो अपना इंट्रोडक्शन देते हुए उस ओल्ड मैन को बताता है कि एंसेस्टर में एक 6 एयर मकाक हूँ। और गाइज अगर आप 6 एयर मकाक के बारे में नहीं जानते हो तो मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि जो 6 एयर मकाक है वो एक कैरेक्टर है बिल्कुल मंकी किंग की तरह। और अगर इसकी पावर की बात की जाए तो ये मंकी किंग जितना ही पावरफुल है, लेकिन कुछ जगहों पर जो मंकी किंग है वो इससे ज़्यादा पावरफुल है। तो इसीलिए आप कह सकते हो कि ये मंकी किंग के ही लेवल का पर्सन है। और अगर आप इस मकाक के बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हो तो आप YouTube पर जाकर इसके बारे में वीडियो देख सकते हो। मकाक के बारे में आपको YouTube के ऊपर बहुत सारी वीडियो जो है वो मिल जाएगी। और अब 6 एयर मकाक जो होता है वो उस ओल्ड मैन से बोलता है कि मास्टर एंड सिस्टर मैं यहाँ पर आपसे डाव जो है वो सीखने के लिए आया हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मास्टर एंड सिस्टर जो है वो मुझे एक्सेप्ट करेगी। और जो सुनते के साथ ही वो ओल्ड मैन अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट ये तो वो मंकी नहीं है, क्योंकि हेमनली भविष्यवाणी के मुताबिक वो जो मंकी था जो कि मुझसे यहाँ पर डाव सीखने के लिए आने वाला था वो स्टोन से पैदा हुआ था। क्या इसका मतलब ये है कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है। और गाइस मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मंकी किंग के बारे में बात कर रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो वो ओल्ड मैन होता है वो वहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। और कैलकुलेट करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं सही से कैलकुलेट जो है वो नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर वो पर्सन है कौन जिसने कि मंकी किंग को यहाँ पर आने से रोक लिया, क्योंकि उसे यहाँ पर आना चाहिए था। आखिर वो कौन हो सकता है जिसने कि मंकी किंग जो है उसे छुपा लिया है, क्योंकि अगर मंकी किंग की बात की जाए तो मंकी किंग के पास में हेवनली सीक्रेट है। तो आखिर वो है कहाँ पर। और अब उस ओल्ड मैन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू मंकी किंग के ऊपर आ जाता है जो कि जवान के साथ में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। और वो जवान से बोलता है कि मास्टर मैंने अपनी जो वार्मिंग थी उसे ख़त्म कर लिया, तो बताइए अब आप जो ट्रेनिंग है उसे कहाँ से स्टार्ट करने वाले हो। जो सुनते के साथ ही जो जवान होता है वो मंकी किंग के पास में आने लगता है। जो देखते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो मास्टर है वो एक सेलेस्टियल बीइंग है, क्योंकि जिस टाइम पर इनके बॉडी के अंदर से मैं वाइब्रेशन को महसूस करता हूँ मैं पूरी तरह से कांप जाता हूँ। इवन कि मैंने इस चीज़ को अडेप्ट करने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को अडेप्ट नहीं कर पा रहा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जवान को देखते हैं जो कि अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरा पेट जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये लगातार गुड़ गुड़ कर रहा है। पता नहीं आज कितनी बार मुझे टॉयलेट के लिए जाना होगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि बहुत ही फनी तरह से घबरा रहा होता है। और गाइस अगर आपको सच बताओ तो इन मास्टर और डिसाइपलों की हरकतों को देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि वहीं अगर जवान की बात की जाए तो वो बेचारा एक अंधा इंसान है, और वहीं दूसरी तरफ मंकी किंग को देखा जाए तो वो सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। और अब जो जवान होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है मेरी बात जो है उसे ध्यान से सुनना, क्योंकि आज का जो पहला लेसन होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो तुम्हें इसके ऊपर पूरी तरह से फोकस करना होगा। अगर बात की जाए डाओ की पावर की तो जो डाओ मैजिक पावर होती है वो पूरी तरह से इंसेन होती है। और अगर कल्टीवेशन मेथड की बात की जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, चाहे गॉड हो या फिर मॉर्टल हो। जिसके पास में भी स्ट्रॉन्ग बॉडी होती है वही वॉर को जीत सकता है। अगर तुम्हारे पास में स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं होगी तो तुम कभी भी बैटल को नहीं जीत सकते हो।
जो सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है उस बेचारे को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जुआन से बोलता है कि मास्टर क्या आप कहना चाहते हो कि केवल हम बॉडी को कल्टीवेट कर कर इमोर्टल बन सकते हैं। जो सुनकर जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि हाँ बिल्कुल, बॉडी और इमोर्टिलिटी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा होता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात है, एक हेल्थी इंसान जो होता है वो एक बीमार इंसान से ज़्यादा जीता है। यही कारण है कि एंशिएंट टाइम में जो लोग हुआ करते थे वो बहुत ही ज़्यादा हेल्थी हुआ करते थे, इसीलिए वे इमोर्टिलिटी को आसानी से प्राप्त कर लिया करते थे। और यही कारण है कि अब जो ह्यूमन और जो डीमन है वे दोनों ही इमोर्टिलिटी को प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि चाहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वे लोग कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद भी वे सेलेस्टियल बीइंग के सामने हमेशा ही कमज़ोर होते हैं। तो इसीलिए अगर तुम यहाँ पर अपनी बॉडी जो है उसे कल्टीवेट करते हो और अपनी जो लिमिट है उसे सरपास करते हो, तो तुम जो मॉर्टल और जो डीमन है उन दोनों को ही सरपास कर जाओगे और जो तुम्हारा गोल है उस तक आसानी से पहुँच जाओगे, जिसके बाद में जो तुम लाइफ और डेथ की लिमिट होती है उसे आसानी से तोड़ सकते हो और ब्रेक थ्रू कर कर एक इमोर्टल बन सकते हो। और इमोर्टल बनना एक सभी का गोल होता है। अगर तुम इमोर्टल बन जाते हो तो तुम हेवन एंड अर्थ दोनों ही जगह पर जी सकते हो, तुम्हें कभी भी यहाँ पर किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। और सच बताओ तो जो इमोर्टिलिटी होती है वो बस एक सेकेंडरी पार्ट होती है, इमोर्टिलिटी से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती है। तुम जो स्टार है हेवन से भी ऊपर वहाँ तक भी जा सकते हो, तुम केवल अपने एक ही अटैक से पूरे के पूरे ब्रह्मांड को ख़त्म कर सकते हो। और गाइज आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि जो जुआन है वो यहाँ पर इमोर्टिलिटी या फिर डाव के बारे में इतने अच्छे से कैसे बता पा रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जुआन जो है वो बस एक नॉर्मल सा इंसान है। उसने अपनी रियल लाइफ के अंदर बहुत सारी नोवेलों को पढ़ा था और वहाँ का तुक्का जो है वो यहाँ पर मंकी किंग को पिला रहा है। और अब जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ये लॉजिक जो है वो इतना ज़्यादा सिंपल है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अभी तक भी तुम इस लॉजिक को क्यों नहीं समझ पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर मैं आपकी हर एक बातों को समझ गया हूँ, सच में मैं बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ था, शुक्रिया मुझे यहाँ पर गाइड करने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि बहुत बढ़िया, मैंने इसे अच्छे से बता दिया। अच्छा हुआ कि मैंने रात जो था वो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाया था, इन डायलॉगों को याद करने में मेरी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी बेकार नहीं गई। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ टाइम बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि मंकी किंग ने अपने कंधों पर काफ़ी तगड़े स्टोन को उठाया हुआ होता है। उस स्टोन को उठाते हुए अपने मन में सोचता है कि ये क्या हो रहा है, मैं तो अब आगे भी नहीं बढ़ पा रहा हूँ। अभी तक तो मैंने अपनी जो जर्नी है उसे आधा भी कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैंने आगे एक कदम भी बढ़ाया तो मैं यहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाऊँगा। मुझे लगता है कि मुझे ये स्टोन जो है उसे यहाँ पर कैरी करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे यहीं पर ही अपनी हार जो है वो मान लेनी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि मैं इस स्टोन को लेकर वहाँ तक पहुँच सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग को एकदम से जुआन की बात याद आती है, जहाँ पर कि उसने बोला था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमेशा ही सेलेस्टियल बीइंग के सामने तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहोगे। और अब इस बात को याद करने के बाद में मंकी किंग अपने मन में सोचता है कि मास्टर ने सही कहा था, अगर मैं हार्ड वर्क नहीं करूँगा तो मैं कभी भी जो ऑर्डिनरी मोस्टर बॉडी है इससे ब्रेक थ्रू नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो ये स्टोन है ये तो बहुत ही ज़्यादा भारी है, मैं इसे लेकर आगे की तरफ नहीं बढ़ सकता हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ पर गिव अप कर देना चाहिए और वापस से अपने गांव में जाकर रहना चाहिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो दोबारा से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी हार जो है वो नहीं मान सकता हूँ, मुझे आगे की तरफ जो है वो बढ़ते रहना होगा। मैं अपनी जो लिमिट है उसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, मैं अपनी लिमिटों को तोड़ कर रहूँगा, मैं कभी भी मास्टर को डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम जुआन को देखते हैं जो कि आराम से एक जगह पर बैठा हुआ होता है और वो बोलता है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ, मुझे हमेशा ही सीरियस एक्सप्रेशन बनाकर यहाँ पर जो एक्टिंग होती है वो कहनी पड़ती है, जिससे कि मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुका हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। किस्मत ने मुझे यहाँ पर अंधा बनाकर भेजा और क्या इतना यहाँ पर काफ़ी नहीं था, जो कि अब किस्मत मेरे साथ में इस तरह के खेल खेल रही है। लेकिन चलो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर काफ़ी लंबे टाइम से इस जो लैंड है उसके ऊपर घूम रहा था, जिसका मैं जानता हूँ कि ये जगह बहुत ज़्यादा बड़ी है। इसी का फ़ायदा उठाकर मैंने जो मंकी किंग था उसे यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए बोल दिया। और अगर बात की जाए इस ट्रेनिंग की, तो ये ट्रेनिंग का जो मेथड है वो यहाँ पर मैंने एक स्टोरी के अंदर देखा था जिसका नाम कि ड्रैगन बॉल था। उसके अंदर जो मैन कैरेक्टर था वो भी इसी तरह से स्टोन को उठाकर अपने पीछे चलता था, जिसका वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन गया था। अच्छा हुआ कि मैं अपनी रियल लाइफ के अंदर जो एनीमे और जो नॉवल थी उन्हें बहुत ज़्यादा पढ़ा करता था, इसी चीज़ ने यहाँ पर मेरी जान बचा ली, नहीं तो मुझे नहीं पता कि वो मंकी मेरे साथ में यहाँ पर क्या करता। और इतना बोलते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर हंसना शुरू कर देता है। रास्ते में अपने मन में सोचता है कि सच में मेरी एक्टिंग जो है वो तो परफेक्ट लेवल की होती जा रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से जो मंकी किंग होता है वो उसे मास्टर कहकर बुलाता है, और हम देखते हैं कि मंकी किंग अपने पत्थर को लेकर वहाँ पर आ चुका होता है। वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर मैं वापस आ गया। जो देखने के बाद में जुआन भी घबराने लगता है, घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं, मुझे खुद को शांत रखना होगा, मुझे खुद को शांत रखना होगा।
और जुआन के इतना सोचते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, जब मैं वापस आ रहा था तो रास्ते में मुझे काफ़ी सारे फ्रेश फ्रूट दिखाई दिए, तो इसीलिए मैं इन्हें आपके लिए लेकर आ गया। आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन फ्रूटों को तोड़ते टाइम मैंने जो स्टोन था उसे नीचे बिल्कुल भी नहीं रखा है। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो सुपर गॉड वाले एक्टिंग रूप में आ जाता है और उसके बाद में वो मंकी किंग से बोलता है कि बहुत बढ़िया, जैसे कि मैं अपने डिसाइपल से उम्मीद ही कर सकता था, तो आज से मेरे खाने और पीने की जिम्मेदारी जो है वो मैं तुम्हें देता हूँ, तो इसीलिए अब तुम यहाँ पर कुछ टाइम के लिए रेस्ट कर लो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो भी ज़मीन पर लेट जाता है और ज़मीन पर लेटते हुए बोलता है कि क्या आप रेस्ट करने के लिए बोल रहे हो? रेस्ट नहीं, बल्कि मैं तो अब कल सुबह तक के सोने वाला हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उससे बोलता है कि नहीं, अभी तुम नहीं सो सकते, क्योंकि अब तुम्हारा अगला लेसन जो है वो स्टार्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद में तो बेचारा मंकी किंग भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और घबराते हुए बोलता है कि क्या मुझे अभी और भी सीखना होगा? जो सुनते के साथ ही जुआन उससे बोलता है कि हाँ, तुम्हारा ये 5वां लेसन होने वाला है, जिसका नाम की कर्शल फेस्टिवल होने वाला है। जैसा कि तुम जानते ही होगी, जो QI है वो सभी लाइफ का सोर्स है। तो और तुम भी ये भी चीज़ भी जानते होगे कि जो QI गोंग होती है वो ओरिजिन होती है लाइफ का, तो इसीलिए जो पावरफुल कल्टीवेटर होते हैं जो कि QI गोंग को परफेक्ट तरीके से मास्टर कर लेते हैं, उनके अंदर इतनी पावर आ जाती है कि वे क्रिएशन के अंदर भी यहाँ पर अपनी छेड़खानी कर सकते हैं। और केवल क्रिएशन के अंदर ही नहीं, बल्कि वे यिन यांग के अंदर भी उलटफेर कर सकते हैं। और केवल इतना ही नहीं, वे स्टार को भी अपनी जगह से हिला सकते हैं, अर्थ और स्काई को भी रोटेट करा सकते हैं, जब चाहे तब हवा और बारिश को बुला सकते हैं, माउंटेन को हिला सकते हैं, विंड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं, क्लाउड को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और वे जिसे चाहे उसे मार सकते हैं, जिसे चाहे उसे ज़िंदा कर सकते हैं, चाहे वो सी हो या फिर इंसान हो। और अब मैं तुम्हें जो कहानी बताने वाला हूँ वो इन चैंग सिटी की होने वाली है, क्योंकि इन चैंग सिटी के अंदर एक QI गोंग का मास्टर हुआ करता था जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस था, और उस पर्सन का नाम जो था वो वैंग QI था। जो सुनने के बाद में मंकी किंग को कुछ समझ में नहीं आता और वो वैंग से बोलता है कि मास्टर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, आप किस वैंग QI की बात कर रहे हो और इसकी जो स्टोरी है आखिर वो यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस से कैसे रिलेटेड है। जो सुनकर जुआन जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर क्रिटिकल लेसन जो है वो सिखाने वाला हूँ, तुम्हें इस स्टोरी को बहुत ही ध्यान से सुनना होगा, जिसके बाद में तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आखिर ये स्टोरी जो है वो तुम्हारी प्रैक्टिस से कैसे रिलेटेड है। और इतना बोलकर वो मंकी किंग को दोबारा से अपनी स्टोरी बताने लगता है और उसको बताता है कि जो वैंग QI था उसकी प्रैक्टिस का मेथड कुछ और नहीं बल्कि QI गोंग ही था, जहाँ पर कि वो हेवन और अर्थ की जो QI थी उसे यहाँ पर कल्टीवेट किया करता था। और अगर बात की जाए QI गोंग की, तो जो QI गोंग होता था उसके अंदर टोटल 9 स्टेज हुआ करते थे, जिन्हें कि लोग प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें से अगर 5th स्टेज की बात की जाए तो 5th स्टेज का नाम वायलेंट QI था, जिसमें कि यहाँ पर अपने एनिमी को केवल अपनी QI से ही डैमेज दिया जा सकता था। लेकिन इस स्टेज पर पहुंचने के बाद में जो कल्टीवेटर हुआ करते थे उनके लिए उनकी जो लाइफ हुआ करती थी वो एक तरह से बिल्कुल रिबॉर्न हुआ करती थी। एक तरह से तुम कह सकते हो कि वो इस टाइम पर रिबॉर्न हुआ करते थे। जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो भी हैरान हो जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि सच में ये कितना ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जो सुनकर वैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि इसे ये स्टोरी तो पसंद आनी ही थी, क्योंकि ये स्टोरी जो थी वो उस नॉवल की थी जो कि मैंने यहाँ पर आने से पहले पढ़ी थी। इसके अंदर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो थी वो मुझे अभी भी याद है, लेकिन उनके अंदर से मैं कुछ चीज़ों को भूल चुका हूँ, उसे ही मैं थोड़ी मॉडिफाई कर इसे बता रहा हूँ। वैसे तो अंधा होने के कारण मैं यहाँ पर जो ये मंकी है इसके चेहरे के एक्सप्रेशन को नहीं देख सकता, लेकिन उसके बाद भी मुझे फील हो रहा है कि इसे मेरे ऊपर पूरा यकीन है। वैसे तो जो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजर होते हैं, लेकिन अगर इसकी बात की जाए तो ये बहुत ही इनोसेंट और प्योर हार्ट है। और इतना सोचकर अब जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, दोबारा से जो वैंग QI है उसकी स्टोरी के ऊपर आती है। स्टोरी वहाँ से शुरू होती है जहाँ पर कि जो वैंग QI था उसने एक जो पिल थी उसे सिटी लॉर्ड के मैनर से चुराया था और उसे चुराने के बाद में जो प्रिंसेस लेनर थी उसे दे दिया। जो सुनने के बाद में मंकी किंग जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, आखिर जो वैंग QI था उसने ऐसा क्यों किया। जो सुनकर जुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि क्यों, क्या हुआ, क्या कोई प्रॉब्लम है। और इतना बोलने के बाद में वो अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट कहीं इसने यहाँ पर मुझे पकड़ तो नहीं लिया। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर उसे इतनी कीमती पिल मिली थी तो आखिर उसने वो पिल जो थी वो किसी दूसरे इंसान को क्यों दे दी, क्योंकि अगर मैं उसकी जगह पर होता तो मैं इतनी प्रीशियस पिल को किसी को नहीं देता, बल्कि मैं उस पिल को खुद खाता। जो सुनकर जुआन जो होता है वो उसे बोलता है कि प्रिंसेस लेनर जो थी वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी और वैंग QI भी उसे काफ़ी ज़्यादा एडमियर किया करता था, लेकिन वो उसे प्यार नहीं करता था। लेकिन उसके बाद भी वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था, चाहे वो पिल ही उसे क्यों ना देनी पड़ जाए। जो सुनने के बाद में मंकी किंग बोलता है कि मास्टर, मुझे अभी भी समझ में नहीं आया,
अगर वैंग क्यूआई प्रिंसेस लेनर से प्यार ही नहीं करता था तो फिर आखिर उसने उसे वो पिल क्यों दे दी। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसे बोलता है कि हो ठीक है, मुझे यहाँ पर चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है, तुम एक मंकी डीमन हो तो इसीलिए हम जो प्रिंसेस लेनर है उसे प्रिंसेस लेनर नहीं समझते हैं, बल्कि हम उसे इस वर्ल्ड की सबसे खूबसूरत मंकी समझते हैं। तो उसके बाद अब तुम क्या कहोगे। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग साफ मना करते हुए बोलता है कि मास्टर चाहे कितनी भी खूबसूरत मंकी क्यों ना हो, लेकिन अगर उसके बाद भी मुझे एक अच्छी और पावरफुल पिल मिलती है तो मैं उसके बाद भी वो किसी को नहीं देने वाला। मास्टर अगर मैं आपको सच बताऊं तो अगर मुझे कोई ऐसी पावरफुल पिल जो है वो पाने का मौका मिलता है तो उसके लिए मैं किसी को भी चैलेंज करने के लिए तैयार हूं, कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं ऐसे ही किसी को भी कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं दे सकता, चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊँ। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस मंकी के जो इमोशनल है वो बिल्कुल ब्लैक स्टोन की तरह है, तो इसीलिए इसे इस तरह से समझाकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में यहाँ पर तरीका है जिससे कि मैं इसे यहाँ पर यकीन दिला सकता हूँ। बस मुझे जो स्टोरी है उसके अंदर थोड़ी जो सिचुएशन है उन्हें चेंज करना होगा और चेंज कर कर इसे समझाना होगा। और इतना सोचकर अब जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, तो हम दोबारा से स्टोरी पर आते हैं जिस टाइम पर जो वैंग क्यूआई था वो सिटी लॉर्ड के मैनर के अंदर गया था। और अब हम जुआन के द्वारा बताई गई जो स्टोरी होती है उसे रियल लाइफ में देखने लगते हैं। और गाइस जब मैं इस स्टोरी को बिल्कुल इसी तरीके से बताऊंगा जैसे कि ये चल रही है। और अब हम स्टोरी के अंदर देखते हैं कि जो वैंग क्यूआई होता है उसे जो वो पिल जो होती है वो मिल गई होती है, और पिल को लेने के बाद में वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये पिल जो है वो मुझे मिल चुकी है। इस पिल को पाने के लिए मैंने बहुत ही ज़्यादा मेहनत की थी। अब ये पिल जो है वो मुझसे कोई भी नहीं ले सकता, ये पिल जो है वो अब मुझे बिलोंग करती है। और वैंग क्यूआई के इतना बोलते के साथ ही अचानक से उसे पीछे से किसी की आवाज़ आती है जिसे सुनकर वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि एक पर्सन वहाँ पर आते हुए गेट को खोलकर चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आने की। और इतना बोलते के साथ ही वो ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए वैंग क्यूआई से बोलता है कि वैंग क्यूआई तुम्हारे अंदर तो कुछ ज़्यादा ही हिम्मत आ चुकी है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम सिटी लॉर्ड के मैन से इनके अंदर से उनकी सबसे कीमती पिल को चुरा सको। अब तुम्हें यहाँ पर जिंदा रहने का कोई हक नहीं है, तुम यहाँ पर मौत को डिजर्व करते हो। और इस चीज़ को सुनने के बाद में हम देखते हैं कि पीछे खड़ी हुई जो प्रिंसेस लेनर होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। और अब लेनर को वहाँ पर देखने के बाद में तो जो वैंग क्यूआई होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वैंग क्यूआई के अब इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू मंकी किंग के ऊपर आ जाता है जो कि रात में पड़ा हुआ होता है। और वो पड़े हुए अपने मन में सोचता है कि सच में जो मास्टर मुझे सबक सिखाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वंडरफुल होते हैं। सच बताओ तो मैं इस चीज़ को जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि आखिर जो वैंग क्यूआई था उसे आखिर में हुआ क्या। और सच बताओ तो जो कल्टीवेशन होती है इमोर्टलिटी की, जिसे इतना मैंने इसे सोचा था ये उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्टी है। मैंने इमोर्टलिटी को प्राप्त करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की, पता नहीं मैं यहाँ पर कितनी माउंटेन रिवरों से होकर गुजरा, जिसके बाद में आखिरी में जाकर किस्मत से मैं मास्टर जो थे उनसे मिल गया। और मास्टर से मिलने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि अब मेरी जो जर्नी है वो कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि मास्टर ने फाइनली मेरी जो स्पिरिचुअल कल्टीवेशन की जर्नी थी उसे स्टार्ट करने में मेरी मदद करवाई। वैसे ये कहना भी गलत नहीं होगा कि जो मास्टर है वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, वह हमेशा ही सारे काम को बहुत ही सख्ती के साथ में मुझसे करवाते हैं। लेकिन अगर मास्टर की बात की जाए तो जो मास्टर है वो केवल मुझे यहाँ पर जो बॉडी रिफाइनमेंट का मेथड है केवल उसको ही नहीं सिखाते हैं, बल्कि वे मुझे जो कल्चर है उसके बारे में भी काफ़ी अच्छे से नॉलेज देते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जो मास्टर है वो मुझे यहाँ पर कितनी सिंपल स्टोरी जो है वो सुनाते हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि मास्टर मुझे जो भी स्टोरी सुनाते हैं उन स्टोरियों के बीच में कोई डीप मीनिंग जो है वो छुपी हुई रहती है, जिसे कि अभी तक मैं रियलाइज़ नहीं कर पा रहा हूँ। स्पेशली अगर यहाँ पर वैंग क्यूआई की बात की जाए तो वैंग क्यूआई के जो क्यूआई कल्टीवेशन का मेथड था सच में वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा स्पेशल था, क्योंकि वो मेथड जो था वो क्यूआई रिफाइनमेंट मेथड था जो कि हमारी बॉडी के ऊपर बेस होता है। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अचानक से उठ जाता है और उठते हुए बोलता है कि एक मिनट रुको, यहाँ पर जो क्यूआई गोंग टीचिंग है कल्टीवेशन लाइफ की उसके बारे में मुझे अब थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। मुझे अब समझ में आना स्टार्ट हो गया है कि मास्टर मुझे ये स्टोरी जो थी वो क्यों सुना रहे थे, आखिर मास्टर जो थे वो मुझे स्टोरी की मदद से क्या समझाना चाहते थे। और चूंकि अब मैं इस चीज़ को रियलाइज़ कर चुका हूँ कि मास्टर मुझे क्या समझाना चाहते थे, तो कैसा रहेगा कि अगर मैं इस चीज़ को एक बार ट्राई कर देखूँ तो हो सकता है कि मैं इसके अंदर सक्सेसफुल हो जाऊँ। और इतना बोलते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में अब वैंग क्यूआई जो होता है वो अपनी क्यूआई और जो सोर्स ऑफ लाइफ होता है उन दोनों को समझने लगता है। और हम देखते हैं कि वे दोनों एक दूसरे के पास में धीरे धीरे कर आने लगते हैं। और जो मंकी किंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि जो क्यूआई गोंग मेथड है वो यहाँ पर नेचुरल लाइफ से जुड़ा हुआ है, जिसके लिए कि अगर हम कल्टीवेशन पीक पर पहुँचना चाहते हैं तो जो सभी नेचुरल एट्रीब्यूट है हमें उनके बारे में समझना होगा।
चाहे वो यिन यांग को कंट्रोल करना हो, या फिर क्रिएशन के साइज को बढ़ाना हो, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन निर्वाणा का इस्तेमाल करना हो, या फिर लाइफ को कंट्रोल करना हो, या फिर रिइंकार्नेशन हो, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। और इतना सोचते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अब क्यूआई जो होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है, और हम देखते हैं कि वो क्यूआई मंकी किंग की पूरी बॉडी के अंदर घूमना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो भी एकदम से काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग की पूरी बॉडी जो होती है वो वहाँ पर क्यूआई के कारण चमकना स्टार्ट हो जाती है, जिसे देखकर मंकी किंग भी हैरान हो जाता है। और अब मंकी किंग जो होता है वो क्यूआई को अपने हाथों में इकट्ठा करने लगता है, और उसे इकट्ठा करते हुए अपने मन में सोचता है कि मास्टर जानते थे कि ये मेथड बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, मैं इसे इतनी आसानी से नहीं समझ पाऊंगा, तो इसीलिए मास्टर ने ये मेथड जो था वो मुझे एक स्टोरी के तरीके से समझाया ताकि मैं इस मेथड को काफ़ी अच्छे से समझ सकूँ। लेकिन अब मैं सच में जो ये मेथड है उसे समझ चुका हूँ। सच में मास्टर ने बिल्कुल वही काम किया है, जैसे कि कहा जाता है कि आयरन के ऊपर हमें तभी चोट मारनी चाहिए जब वो पूरी तरह से गर्म हो। तो इसीलिए अब मुझे भी अपनी जो कल्टीवेशन है उसे स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि मैं मास्टर की इतनी सारी मेहनत है जो है उसे बेकार जाने नहीं दे सकता। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो फुल स्पीड के साथ में जो स्पिरिचुअल एनर्जी होती है उसे अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी बॉडी के अंदर से भी काफ़ी ज़्यादा एनर्जी निकलने लगती है। जिसे देखने के बाद में मंकी किंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर कुछ बदलाव हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे कि मेरी बॉडी के अंदर एक एनर्जी का नया फ्लो ही बह रहा हो। और मंकी किंग इतना बोलते के साथ ही अचानक से चिल्लाता है, जिसका उसकी एनर्जी से एकदम से बहुत ही पावर रिलीज होती है। और तभी हम किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं जहाँ पर कि काफ़ी सारी गिट्टियाँ रखी होती है, और वहाँ पर से भी अचानक से एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो जुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि रिवर के पास में आराम से बैठा हुआ होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जुआन के पीछे अचानक से कोई आ जाता है, जो कि आकर जुआन की तरफ देखने लगता है, जिसके बारे में जुआन को महसूस हो जाता है, और वो बोलता है कि ओ अच्छा तुम यहाँ पर आ गए। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग होता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मास्टर आपको हर बार कैसे पता लग जाता है कि ये मैं हूँ। और इतना बोलने के बाद में मंकी किंग पूरे जोश में आते हुए जो जुआन होता है उसे ग्रीट करता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफ़ी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। और मंकी किंग की आवाज़ को सुनने के बाद में जो जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं देख तो नहीं सकता हूँ कि आखिर मंकी किंग को क्या हुआ है, लेकिन मैं इतना समझ सकता हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा खुश है और उसी के साथ में कॉन्फिडेंस से भी भरा हुआ है। और इतना सोचते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो मंकी किंग के पास में आते हुए बोलता है कि वो लगता है कि आज तुम थोड़ा अलग हो। जो सुनने के बाद में मंकी किंग बोलता है कि मास्टर सच में आपकी आंखें शार्प है, सच में ये कहना गलत नहीं होगा कि आप कोई ऑर्डिनरी इमोर्टल नहीं हो। लेकिन मास्टर मैं यहाँ पर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि आपके कारण मेरी बॉडी के अंदर चेंज आना शुरू हो गए है। वैसे तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये चेंज किस प्रकार की है, लेकिन उसके बाद भी मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थी जो है वो फील कर पा रहा हूँ। मुझे अपनी पूरी बॉडी के अंदर एनर्जी महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि आज मेरा दोबारा से जन्म हुआ है। जो सुनकर जुआन जो होता है वो मंकी किंग से मुस्कुराते हुए बोलता है कि चलो ये काफ़ी अच्छा है, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम आज के लेसन के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर उछलना स्टार्ट कर देता है, और वो बोलता है कि मास्टर जल्दी से मुझे टास्क दीजिए, मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर माउंटेन के ऊपर चढ़ना है, या फिर मुझे उस स्टोनों को उठाकर लेकर आना है, या फिर मुझे पेड़ को पंच मार कर तोड़ना है। आप जो कुछ भी बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनते के साथ ही जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि आज का जो तुम्हारा लेसन है वो बिल्कुल अलग होने वाला है। इन चीज़ों में से आज तुम्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं तुम्हें एक नया टास्क जो है वो देने वाला हूँ। और इतना बोलकर जुआन उसे रिवर की तरफ इशारा करते हुए उसे बोलता है कि आज तुम यहाँ पर बैठकर फिशिंग करोगे। और अब जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए जो जुआन होता है उसे बोलता है कि मास्टर आखिर आप मुझे यहाँ पर फिशिंग करने के लिए क्यों बोल रहे हो, आप मुझे पहले की तरह ही स्टोरी क्यों नहीं सुनाते। और इतना बोलकर मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर मुझे लगता है कि ये टास्क बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, शायद आप इस बारे में नहीं जानते होंगे कि मैंने पूरे ओशन को कब पार कर दिया था, जिसके बाद में मैं जो टियाओ टियान है वहाँ पर पहुँच गया था। जो सुनकर जुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वो अच्छा तो जो ये पहले से उसे टियाओ टियान जो है वो कहा जाता है। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही मंकी किंग उसे बोलता है कि मास्टर जब मैं पूरे ओशन को पार कर सकता हूँ तो क्या आपको लगता है कि यहाँ पर मछली को पकड़ना मेरे लिए कोई डिफ़िकल्ट काम होगा। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसे बोलता है कि डिसाइपल मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ पर मछलियों को अपने हाथों से पकड़ने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन ये इस तरह की चीज़ है जिससे कि कोई भी नॉर्मल इंसान जो है वो आसानी से कर सकता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर अपने जो हाथ है उसका इस्तेमाल ना करो, तुम्हें अपने बिना हाथों का इस्तेमाल करे जो मछलियाँ हैं उन्हें पकड़नी होगी। यही एक तरह से असली मछली को पकड़ना होगा, तो क्या तुम इस तरह से जो मछलियाँ हैं उन्हें पकड़ पाओगे।
और आज का तुम्हारा यही टास्क जो है वो होने वाला है। मैं जानता हूँ कि ये टास्क जो है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड है और हो सकता है कि तुम इस टास्क को ना कर पाओ। अगर तुम इस टास्क को नहीं कर पाते हो तो तुम अपने जो हाथ है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। मुझे इस चीज़ से कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। जो सुनते के साथ ही अब जो मंकी किंग होता है वो ओशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है, जो देखकर जुआन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो मैंने इसे यहाँ पर दोनों चॉइस जो है वो दे दी है। अब वो इसके ऊपर है कि ये यहाँ पर कौन सी चॉइस जो है उसे चूज़ करता है। अगर ये बिना हाथों के मछली पकड़ना चूज़ करता है और उसके बाद में मछलियों को नहीं पकड़ पाता, उसके अंदर फैल हो जाता है, तो ये खुद को ही बेवकूफ़ समझेगा, ना कि मुझे ब्लेम करेगा कि मैंने इसे जो टास्क था वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट दिया था, क्योंकि मैंने पहले ही इसे यहाँ पर दोनों चॉइस जो है वो दे दी है। और जुआन ये सोच ही रहा होता है, तभी जो मंकी किंग होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर आप मुझे जो समझाना चाहते थे मैं उस चीज़ को समझ चुका हूँ। मछलियों को केवल हाथों से पकड़ना बहुत ही ज़्यादा आसान जो है वो होता है, लेकिन यहाँ पर असल चीज़ होती है कि हेवन और अर्थ के बीच की जो एनर्जी है उसे समझना। और मैं जानता हूँ कि आपने जो मुझे ये टास्क दिया है ये मेरी यहाँ पर अच्छी अंडरस्टैंडिंग को बिठाने के लिए ही दिया है, तो इसीलिए चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए यहाँ पर मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा जिससे कि मैं मछलियों को बिना हाथों का इस्तेमाल करे पकड़ पाऊँ। मास्टर आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो डिसाइपल है वो कभी भी आपको डिसअपॉइंट नहीं करने वाला। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो मंकी किंग के लिए ताली बजाते हुए बोलता है कि बहुत बढ़िया, तुम्हारे जज्बे और तुम्हारे हौसले को देखने के बाद में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ हूँ। सच में तुम मेरे डिसाइपल बनने के लायक हो। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा एक हिम्मती वाला डिसाइपल जो है वो मिला। और इतना बोलकर जुआन अपने मन में सोचता है कि सच में ये मंकी जो है वो एक बहुत ही अच्छा स्टूडेंट है, क्योंकि ये कभी भी कंप्लेन नहीं करता, बस ये चीज़ों को समझता है और उन्हें करना शुरू कर देता है। सच बताओ तो इतने प्यारे स्टूडेंट को पाने के बाद में मुझे खुद भी अंदर से बहुत ही ज़्यादा अच्छी फीलिंग जो है वो आ रही है। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे पास में ऐसा प्यारा स्टूडेंट है। और इतना सोचकर जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि लेकिन टास्क को करने से पहले तुम्हें एक चीज़ जो है वो हमेशा अपने दिमाग के अंदर रखनी होगी। इस वर्ल्ड की हर एक चीज़ जो होती है उसे हेवन और अर्थ जो होता है वो कंट्रोल करता है, और हेवन और अर्थ की हर एक चीज़ जो होती है उसे यूज किया जा सकता है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू कुछ घंटों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि जुआन फॉरेस्ट के अंदर घूम रहा होता है और घूमते हुए बोलता है कि अब तो बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो बीत चुका है। मैं खुद भी जानता हूँ कि वो अपने बिना हाथों का इस्तेमाल किए हुए जो मछलियाँ हैं उन्हें नहीं पकड़ने वाला है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैंने उसे यहाँ पर इस तरह का टास्क क्यों दिया था, आखिर मैं उसे यहाँ पर सिखाना क्या चीज़ चाह रहा था। और इतना बोलते के साथ ही अब जुआन जो होता है वो जाकर एक स्टोन पर बैठ जाता है। स्टोन पर बैठते हुए बोलता है कि यहाँ पर घंटे जो है वो बीत चुके हैं, पता नहीं कि उसने यहाँ पर मछली पकड़ने का कोई रास्ता जो है वो ढूंढना होगा या फिर नहीं। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मंकी किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि अब पानी के अंदर छलांग को लगा देता है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग सेफली अगर पानी के ऊपर खड़ा हो जाता है। और पानी के ऊपर खड़ा होने के बाद में अब जो मंकी किंग होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और सोचते हुए अपने मन में बोलता है कि मास्टर ने ज़्यादा टाइम उससे कहा था कि हेवन और अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ है उन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो चीज़ें हैं उन्हें मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। आखिर जो हेवन और अर्थ के अंदर की चीज़ें हैं उन्हें हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अचानक से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि मैं समझ गया मास्टर जो थे वो मुझे क्या समझाना चाहते थे। सच में मास्टर तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि वे हमेशा इतने आगे की सोच कर चलते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जुआन के ऊपर आ जाता है, जो कि अब मंकी किंग की तरफ चलने लगता है। और मंकी किंग की तरफ चलते हुए बोलता है कि वो लगता है कि मुझे उसके पास में जाकर ये चेक करना चाहिए कि अभी तक उसने कोई मछली पकड़ी है या नहीं, क्योंकि अगर उसने कोई मछली नहीं पकड़ी होगी तो मैं उसे हाथ से पकड़ने के लिए बोल दूंगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगी है। और इतना बोलकर जुआन जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे नोटिफिकेशन आने लगती है जो कि उसको बताती है कि एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर जो है वो तुम्हारे पीछे आ चुका है। और अब इस नोटिफिकेशन को सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो जुआन होता है उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मेरे पास में दोबारा से कोई ख़तरनाक मॉन्स्टर आ चुका है। और जुआन के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि फाइनली वो मॉन्स्टर जो होता है वो जुआन के पीछे आ चुका होता है, जो कि एक स्नेक होता है, जिसे के महसूस करते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जुआन होता है वो भी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू मंकी किंग के ऊपर आ जाता है, जो कि पानी के ऊपर खड़ा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है कि लास्ट टाइम मास्टर ने मुझे सिखाया था कि जो क्यूआई होती है वो हर एक चीज़ का सोर्स होती है। और अब मैं इस चीज़ का मतलब समझ पा रहा हूँ कि मास्टर ने क्यों मुझसे कहा था कि हेवन और अर्थ के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उन सभी का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ के अंदर ही क्यूआई होती है।
बस हमें इतना सोचना होता है कि जो उसके अंदर क्यों आई है उसे हमें किस तरह से अप्लाई जो है वो करना है। इसकी अगर हम अंडरस्टैंडिंग को समझ जा पाते हैं तो हम यहाँ पर अच्छे से अपना काम जो है वो कर सकते हैं। मास्टर ने पहले मुझे जो क्यू आई थी उसके बारे में समझाया था कि आखिर क्यू आई क्या होती है, और अब मास्टर जो है वो मुझे ये सिखाना चाहते हैं कि आखिर मुझे जो क्यू आई है उसका इस्तेमाल किस प्रकार और उसे किस प्रकार कल्टीवेट करना है। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अपने हाथों में जो क्यू आई होती है उसे इकट्ठा करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जुआन के ऊपर आ जाता है जो कि उस स्नेक से डर कर भाग रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो स्नेक भी जुआन का पीछा कर रहा होता है, जिससे अपनी जान बचाने के लिए जुआन भाग ही रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उसका पैर जो होता है वो एक पत्थर में टकरा जाता है, जिस कारण अब जुआन जो होता है वो अपने शरीर को बैलेंस नहीं कर पाता और वहीं पर ही गिर जाता है। और वो स्नेक भी अब जुआन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ हम मंकी किंग को देखते हैं जिसने कि काफ़ी सारी क्यूआई को अपने हाथों में इकट्ठा कर लिया होता है और वो आगे की तरफ भागने लगता है। और वहीं दूसरी तरफ वो स्नेक जो होता है वो भी जुआन को खाने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और तभी हमारा व्यू मंकी किंग के ऊपर आ जाता है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि यही सही टाइम है क्यूआई के इस्तेमाल करने का। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो अपने पंच को दबाकर जो पानी होता है उस पर मारता है, जिसके कारण हमें वहाँ पर बहुत ही पावरफुल इम्पैक्ट जो होता है वो देखने के लिए मिलता है। और अब वहाँ से इतनी पावरफुल आवाज़ निकलती है कि जिससे कि वो स्नेक जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और हम देखते हैं कि मंकी किंग के मारे गए पंच के कारण अब वहाँ पर पानी की बारिश जो होती है वो होना शुरू हो जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ मंकी किंग को देखते हैं जो कि अब खुद को बहुत ही ज़्यादा शांत करे खड़ा होता है। और जैसे ही वो अचानक से अपनी आंखों को खोलता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें पता लगता है कि मंकी किंग के उस पंच के कारण बहुत सारी मछलियाँ जो थी वो मरकर पानी के ऊपर आ चुकी है, जिन्हें देखकर मंकी किंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली ये काम कर गया। मैंने तो ये कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी बॉडी की जो क्यूआई होती है वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है और उसका इस्तेमाल जो है वो हम इतने अच्छे तरीके से भी कर सकते हैं। सच में मास्टर जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि अचानक से जुआन भी वहाँ पर आ जाता है और जुआन को देखते के साथ ही मंकी किंग खुश होते हुए उसको बताता है कि मास्टर आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर वापस आए हो। जरा एक बार देखिए तो आपके जो डिसाइपल है उसने कितने अच्छी तरीके से अपनी आपके द्वारा दिया गया जो टास्क था उसे कंप्लीट कर दिया है। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो मंकी किंग की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा काम किया है, तुमने अच्छे से जो मेरा टास्क था उसे समझा और उतने ही अच्छे तरीके से उस टास्क को कंप्लीट भी किया। तुम्हारा मास्टर होने के नाते मैं इस चीज़ को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम मेरे द्वारा बताई गई जो चीज़ें हैं उनका बहुत ही अच्छे से पालन जो है वो कर रहे हो और उसे बहुत ही अच्छे से सीख भी रहे हो। जो सुनते ही मंकी किंग का ध्यान जो होता है वो जुआन के कपड़ों के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद में वो हंसते हुए बोलता है कि मास्टर जरा एक बार ये तो बताइए कि आखिर आप गए थे कहाँ पर, क्योंकि आपके कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बहुत ही स्पीड के साथ में यहाँ पर भाग कर आए हो। जो सुनकर जुआन जो होता है वो अपने गुस्से को छुपाते हुए बोलता है कि अरे छोड़ो इस चीज़ को, चलो चलकर सबसे पहले जो मछलियाँ हैं उन्हें पकाते हैं। और अब जुआन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर आ जाता है जहाँ पर कि मंकी किंग जो होता है वो मछलियों को पका रहा होता है। तभी जुआन अपने मन में सोचता है कि सच में इस बार तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी था, क्योंकि वो क्यूआई मोस्टर जो था वो अचानक से पता नहीं कहाँ से वहाँ पर आ गया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था और वो बिल्कुल मुझे मारने के बहुत ही ज़्यादा करीब था। एक बार के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि बस मैं वहाँ पर मरने ही वाला हूँ। वो तो सही टाइम पर अचानक से वहाँ पर जो धमाका था वो हो गया और धमाके की आवाज़ को सुनकर वो स्नेक जो था वो डर कर वहाँ से भाग गया, जिस कारण मेरी जान बच गई। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो एक फ़िश को उठाते हुए जुआन से बोलता है कि मास्टर जो फ़िश है वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी है, सबसे पहले आप फ़िश को खाकर बताइए कि फ़िश का स्वाद कैसा है। जो सुनते के साथ ही जुआन जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि एक तरीके से मंकी किंग ने उसे रिस्पेक्ट दी होती है। जिसके बाद में अब जुआन जो होता है वो भी उस फ़िश को लेते हुए मंकी किंग का शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में अब वे दोनों जो होते हैं वो अपनी मछलियों को खाना शुरू कर देते हैं। और तभी जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि मेरे प्यारे डिसाइपल आज तुम अच्छे से खाना खाना, क्योंकि आज का जो टास्क है वो तुमने कंप्लीट कर दिया है, जिसे देखने के बाद में मैं इतना कह सकता हूँ कि तुम पहले के मुकाबले थोड़े स्ट्रॉन्ग तो हो चुके हो। तो इसीलिए कल का जो तुम्हारा ट्रेनिंग का टास्क होने वाला है वो मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट जो है वो करने वाला हूँ, ताकि तुम और भी जो चीज़ें हैं उन्हें अच्छे से समझ सको। तो इसीलिए तुम्हें काफ़ी अच्छे से अपनी तैयारियाँ जो है वो करनी होगी, क्योंकि अगर तुम खुद को पावरफुल बनाना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें पावरफुल टास्क जो है उन्हें कंप्लीट करना होगा और डिफ़िकल्ट चीज़ों का भी सामना करना होगा। इसी चीज़ की मदद से ही तुम एक इमोर्टल जो है वो बन सकते हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि मंकी किंग की बॉडी के अंदर से अचानक से बहुत ही पावरफुल ऑरा जो होता है वो निकलना स्टार्ट हो जाता है। और मंकी किंग हंसते हुए जुआन से बोलता है कि मास्टर आप मेरे लिए जितना हार्ड टास्क देते हो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैं इतना ही ज़्यादा एक्साइटेड जो है वो हो जाता हूँ। तो इसीलिए कल के आपके हार्ड टास्क के लिए सच में मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ।
और अब मंकी किंग की बॉडी के अंदर से निकल रहा जो हो रहा होता है वो जुआन को भी महसूस हो जाता है, जिसे महसूस करने के बाद में हम देखते हैं कि जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि फाइनली अब जो जुआन होता है वो सोकर उठ चुका होता है। सोकर उठकर वो जैसे ही बाहर आता है तो उसका ध्यान एक आवाज़ पर जाता है, और उस आवाज़ को सुनने के बाद में जो जुआन होता है वो अपने मन में सोचता है कि आखिर ये किस प्रकार की आवाज़ है। और इतना बोलकर जैसे ही जुआन आगे आता है तो हमें पता लगता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मंकी किंग होता है, जो कि एक काफ़ी बड़े स्टोन को उठाकर ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जुआन को देखने के बाद में वो बोलता है कि मास्टर फाइनली आप आ गए। मास्टर आज का आपने जो मुझे टास्क दिया था, मैं अपना आज का टास्क जो है उसे कंप्लीट कर चुका हूँ। तो क्या अब मेरे लिए आपके पास में कोई नया टास्क है जिसे कि मुझे कंप्लीट करना हो? और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो उस बड़ा सा स्टोन जो होता है उसे ज़मीन पर गिरा देता है, जो उनका जुबान भी थोड़ा सा हैरान होता है। और वो मंकी किंग से बोलता है कि डिसाइपल मुझे सच सच बताना, क्या तुम लेजी हो गए हो जो कि तुम मुझे ऐसा बोल रही हो कि तुमने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दिया? क्या सच में तुम अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर चुके हो? और इतना बोलने के बाद में जुआन अपने मन में सोचता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये इतना फास्ट कैसे हो सकता है, कितनी जल्दी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर दे। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर मैं आपसे सच बोल रहा हूँ, आपने जिस स्टोन को मुझे बोला था मैंने उसी स्टोन को उठाकर यहाँ पर पूरा चक्कर जो है वो लगाया है। लेकिन अगर आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है तो मैं दोबारा एक और चक्कर लगा सकता हूँ। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर एक और चक्कर को लगा कर आओ, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम इसे कितनी जल्दी करते हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग भी ओके बोलकर वहाँ से चला जाता है। और अब जो जुआन होता है वो मंकी किंग के चले जाने के बाद में अपने मन में सोचता है कि वैसे ये बात तो सच है कि मैं इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं हूँ कि इसने अपना जो टास्क था उसे कंप्लीट किया था या नहीं किया था। लेकिन इतना तो कंफर्म है कि अब ये काफ़ी बड़े बड़े स्टोन जो होते हैं उन्हें काफ़ी ज़्यादा आसानी से उठा लेता है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि पिछले बीते 1 महीने के अंदर इसने काफ़ी अच्छे से प्रोग्रेस जो है वो किया है। इसका मतलब इसे मैं जो ट्रेनिंग दे रहा हूँ वो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि इसका पोटेंशियल जो है वो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जिसे देख कर ऐसा लगता है कि इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होगा। और जुआन के इतना सोचने के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो अपने चक्कर को पूरा कर कर एक काफ़ी बड़ा स्टोन लेकर वहाँ पर आ जाता है। आते हुए बोलता है कि मास्टर मैंने अपने टास्क को कंप्लीट कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो उस स्टोन को वहीं पर ही गिरा देता है। जिसके बाद में मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने अपनी जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट कर दिया था, तो अब आपने देख लिया कि मैंने ये चक्कर जो है वो कितनी जल्दी कंप्लीट कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि मंकी किंग तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो, लेकिन तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी एरोगेंट नहीं बनना है, क्योंकि तुमने अभी केवल एक स्टोन को ही उठाया है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर अगला टास्क जो है वो देने वाला हूँ। तुम्हारा अगला टास्क ये होने वाला है कि तुम्हें एक पूरी माउंटेन को उठाना होगा और उसी रास्ते से यहाँ पर वापस आना होगा। इस चैलेंज को कम्प्लीट करने के लिए तुम्हारे पास में केवल 1 घंटे का टाइम होगा और यही तुम्हारा रियल चैलेंज होने वाला है। और अब जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही मंकी किंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और वो हैरान होते हुए जुआन से बोलता है कि मास्टर क्या आप इस चीज़ को लेकर पूरी तरह से श्योर होगी मुझे यहाँ पर जो माउंटेन है उसे उठाना होगा? क्योंकि इस तरह की चीज़ आखिर पॉसिबल भी कैसे है? आखिर इंसान को ही जो है वो किस तरह से जो पूरी की पूरी माउंटेन है उसे उठा सकता है? मुझे नहीं लगता कि मास्टर मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ, क्योंकि ये पूरी इम्पॉसिबल है। जोसन का जुआन उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन हेवन के अंदर मैं एक ऐसे मंकी को जानता था जिसने किया डेस्टिनी के अंदर अपने नाम को छोड़ा है, जिसके लिए इस तरह की माउंटेन कोई भी चीज़ नहीं थी। और अब जुआन की इस बात को सुनते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या सच में? जो सुनते के साथ ही जो जुआन होता है वो उसको बताता है कि आज से बहुत ही लंबे टाइम पहले एक मंकी हुआ करता था जिसकी बॉडी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मैजिकल पावर थी। जिस टाइम पर उसने यहाँ पर अपनी जो अपर हेवन की जर्नी थी उसे स्टार्ट किया था हेवन पैलेस में जाने के लिए, तो उस टाइम पर उसे बहुत ही पावरफुल अपोनेंट जो थे उनका सामना करना पड़ा था। लेकिन जो वो मंकी था उसने अपनी हार जो है वो बिल्कुल भी नहीं मानी। वो उन सभी अपोनेंटों का सामना जो था वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ में करता रहा। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वो स्पेल कर कर पूरा का पूरा माउंटेन जो है वो उस मंकी के ऊपर गिराने की कोशिश की, लेकिन वो माउंटेन जो था वो उस मंकी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। जो मंकी था उसने बहुत ही आसानी से उस माउंटेन को ही उठा लिया, जिसे देखने के बाद में वे लोग जो थे उन्होंने उस माउंटेन के ऊपर और भी माउंटेनों को ऐड करना शुरू कर दिया। और इसी तरह से उन्होंने टोटल 5 माउंटेन जो थी वो उसे एक माउंटेन के ऊपर गिरा दी। लेकिन उस मंकी ने जब तब भी हार नहीं मानी, तो तंग आकर आखिरी में उसके ऊपर माउंट मेरू माउंटेन जो था वो गिराया गया, जिस कारण वो माउंटेन जो थी उसका वेट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि बाद में मंकी को भी फाइनली सबमिट करना पड़ गया।
तो इसीलिए अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर केवल एक स्टोन जो है उसे उठा रहे हो, तो क्या तुम्हारे लिए ये चीज़ करना कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, और क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस चीज़ को कर कर तुम पावरफुल बन चुके हो। और जवान की इस बात को सुनने के बाद में जो मंकी किंग होता है वो फुल कॉन्फिडेंस में आते हुए जवान से बोलता है कि मास्टर, मैं आपकी बात को अच्छे से समझ गया हूँ, मैं आपसे आपकी जो गाइडेंस है उसे अच्छे से फॉलो करूँगा और यहाँ पर पावरफुल बनकर दिखाऊंगा, जिसके लिए चाहे मुझे कितनी भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग जो है वो क्यों ना करनी पड़े। और इतना बोलकर अब जो मंकी किंग होता है वो जुआन के पास से वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस वर्ल्ड के अंदर कोई ऐसा पावरफुल मंकी भी होगा जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। लगता है कि अब मुझे और भी ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग जो है वो करनी होगी, ताकि मैं खुद को भी बहुत ही ऊपर लेवल पर लेकर जा सकूँ और एक दिन उस पावरफुल मंकी से मिल सकूँ, क्योंकि मैं सच में उस मंकी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन अभी के लिए ये चीज़ जो है वो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम पर मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। शुक्र है कि यहाँ पर मुझे इतना अच्छा मास्टर जो है वो मिला है, जो कि मुझे इतने अच्छे से ट्रेन करता है। और मंकी किंग के इतना सोचने के साथ ही जवान जो होता है वो मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर बात की जाए उस मंकी की, तो मेरे वर्ल्ड के अंदर हर एक इंसान जो है उस मंकी को वो जानता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि शन वुकोंग था, जो कि रिबॉर्न हुआ था हेवनली पैलेस के अंदर। और अगर बात की जाए उसके जन्म की, तो ऐसा कहा जाता है कि वो स्टोन के अंदर से पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी उसकी पावर जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उसने पूरे के पूरा हेवन जो था उसे भी हिला दिया था। वैसे तो अभी जो मेरा प्यारा डिसाइपल है वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन ये भी पावरफुल मंकी बनेगा, जिसके बाद ये भी हिस्ट्री के अंदर अपने नाम को छोड़ेगा। सच बताओ तो ये ऐसी चीज़ है जिसे कि मैं खुद भी चाहता हूँ कि काश ऐसा हो। और जुआन के अभी इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ दिनों के बाद आ जाता है, जहाँ पर कि मंकी किंग बैठा हुआ होता है, और बैठे भी वो अपने मन में सोचता है कि पिछले कई दिन बीत चुके हैं, मैंने काफ़ी सारे मेथड ट्राई कर कर देख लिए, लेकिन उसके बाद भी मैं जो माउंटेन है उसे उसकी जगह से एक पल भी नहीं हिला पाया। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? कि मैं जो मास्टर का मेथड था उसे समझ नहीं पा रहा हूँ, या फिर मेरे अंदर ही कोई कमी है? कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इस बार मास्टर को डिसअपॉइंट करने वाला हूँ? और इतना सोचते के साथ ही जो मंकी किंग होता है वो दोबारा से अपनी जगह से उठ जाता है, और अपनी जगह से उठते हुए बोलता है कि नहीं, ये चीज़ जो है वो पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता, ये बस एक छोटी सी माउंटेन है। इस माउंटेन को हिलाना मेरे लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन मैं मास्टर को कभी भी डिसअपॉइंट जो है वो नहीं करने वाला। मास्टर को मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है। और मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू कुछ दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जुआन होता है वो सोकर उठता है, और सोकर उठने के बाद में बोलता है कि सच में आज की जो नींद है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई है। पता नहीं जो लिटिल मंकी है वो अभी तक क्या कर रहा होगा, उसने यहाँ पर जो माउंटेन थी उसे हिलाने का सॉल्यूशन ढूंढा है या नहीं। चलो चलकर देखते हैं कि आखिर उसकी क्या हालत है। और जुआन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जिसकी हालत जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार होती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद जो जुआन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद में अब जुआन जो होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि तुम तो पिछले काफ़ी दिनों से लगातार अपनी ट्रेनिंग जो थे वो कर रहे थे ना, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुमने अपनी ट्रेनिंग के अंदर सक्सेस जो है उसे प्राप्त कर लिया है, तो फिर आखिर तुम एकदम से यहाँ पर क्यों आ गए हो? जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो जुआन से बोलता है कि मास्टर, मैं आपसे सच बोलूँगा, पिछले बीते दिनों में मैंने जितनी ज़्यादा हो सकता था उतनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मुझे कोई भी सफलता जो है वो प्राप्त नहीं हुई, और मैं उस माउंटेन को नहीं हिला पाया। इस टाइम पर अगर बात की जाए तो मैं अपनी लिमिट जो है उसके ऊपर पहुंच चुका हूँ, और मास्टर मुझे नहीं लगता कि मैं इस चीज़ में सक्सेस हो पाऊंगा। सच में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है, तो इसीलिए मास्टर मैं चाहता हूँ कि आप मुझे इसके लिए पनिश करें। और इतना बोलकर मंकी किंग जो होता है वो जवान के सामने बैठ जाता है अपनी पनिशमेंट को लेने के लिए, लेकिन तभी जो जवान होता है वो मंकी किंग को मना करते हुए उसे बोलता है कि मैं इस चीज़ के लिए तुम्हें पनिश नहीं करने वाला। जो सुनकर मंकी किंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर, क्या आप सच कह रहे हो? जो सुनकर जवान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर तुम उसे नहीं हिला पाए हो तो कोई बात नहीं, मैं इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं दूंगा। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि अगर तुम इस चीज़ को नहीं कर पाए हो तो फिर मेरे पास में क्या राइट्स है कि मैं तुम्हें पनिशमेंट कर सकूँ। और इतना सोचकर जो जवान होता है वो मंकी किंग से बोलता है कि मुझे यहाँ पर तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है। मैं समझ चुका हूँ कि तुम्हारे साथ में क्या प्रॉब्लम है, कि तुम इतने लंबे टाइम से कोई भी प्रोग्रेस जो है वो नहीं कर पा रहे हो। वैसे तो तुम इस टाइम पर अपनी बॉटल नेक पर पहुंच चुके हो, और कभी भी टाइम जो है वो तुम ब्रेक थ्रू कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर एक चीज मिसिंग है जिसके कारण तुम ब्रेक थ्रू नहीं कर पा रहे। जो सुनने के बाद में मंकी किंग भी हैरान होते हुए बोलता है कि मास्टर, वो क्या चीज़ है, प्लीज़ मुझे समझाइए, क्योंकि मैं खुद को इम्प्रूव करना चाहता हूँ। चाहे खुद को इम्प्रूव करने के लिए मुझे कितना भी हार्ड वर्क क्यों ना करना पड़े, लेकिन उसके बाद भी मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो सुनकर जवान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की कमी है,
और अब रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस का नाम सुनकर मंकी किंग को भी कुछ समझ में नहीं आता और वो जुआन से बोलता है कि रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस मास्टर में समझ में नहीं पा रहा हूँ कि आप कहना क्या चाहते हो। जो सुनते के साथ ही जुआन उसको समझाता है कि देखो पावरफुल बनने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, पहला तो सीखना और दूसरा प्रैक्टिस करना। तुम मुझसे सारी चीज़ें जो है वो बहुत ही अच्छे से सीख रहे हो, लेकिन उसके बाद भी आपसे कभी भी पहले तुमने जो रियल फाइट है वो नहीं की है और रियल फाइट ना करने के कारण तुम्हारे पास में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। यही कारण है कि तुम अब एक न्यू लेवल जो है उस पर नहीं पहुंच पा रही हो। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो जवान से बोलता है कि ओ मास्टर, अब आपकी बातें जो है वो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है, तो बताइए आखिर मैं किस प्रकार जो कॉम्बैट एक्सपीरियंस है उसे प्राप्त कर सकता हूँ। जो सुनकर जवान उससे बोलता है कि तुम्हारी रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस की जो ट्रेनिंग है वो कल से स्टार्ट होगी। कल से तुम्हें मॉन्स्टरों के साथ में फाइट करनी होगी। इस माउंटेन के ऊपर बहुत सारे मॉन्स्टर जो है वो मौजूद है, तो ये जगह तुम्हारी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। अगर तुम्हारे सामने वाला अपोनेंट जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो तुम उससे फाइट ना कर कर उस जगह से भाग जाओगे। याद रखना, भागना कोई बुराई नहीं होती और ना ही इसमें कोई शर्म होती। सबसे बड़ी बात होती है तुम्हारी लाइफ। अगर तुम्हारे पास में अपनी ज़िंदगी होगी तो तुम फ्यूचर में पावरफुल बनकर उस बेइज्जती का बदला ले सकते हो, लेकिन अगर तुम वहीं पर ही लड़ते हुए मर जाते हो तो इस चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता। जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो स्वान से बोलता है कि ठीक है मास्टर, आपकी बातें जो है वो मैं अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मास्टर, क्या आप प्लीज़ मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट को पूरा कर सकते हो। जो सुनने के बाद में जवान उससे बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ। जो सुनकर मंकी किंग जो होता है वो जवान से बोलता है कि मास्टर, क्या आप प्लीज़ मुझे कोई कॉम्बैट टेक्निक जो है वो दे सकते हो, क्योंकि मैं इतने लंबे टाइम से ट्रेनिंग तो कर रहा हूँ लेकिन मेरे पास में कोई भी कॉम्बैट टेक्निक नहीं है। जो सुनते के साथ ही जुआन जो होता है वो भी अब थोड़ा घबराने लगता है और वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि मर गए, अब मैं इसे क्या कहूँ, मेरे पास में तो कोई भी टेक्निक नहीं है, आखिर मैं इसे सिखाऊँ क्या। और इतना सोच कर वो बोलता है कि ठीक है मुझे थोड़ा सोचने दो। और इतना बोलते के साथ ही जो जुआन होता है उसके अचानक से माइंड के अंदर एक आइडिया आता है। जो सोच कर वो जो मंकी किंग होता है उसे बोलता है कि ठीक है मेरे पास में एक सिंपल टेक्निक है, तो बताओ क्या तुम उस सिंपल टेक्निक को सीखना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही मंकी किंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मास्टर, आपकी जो सिंपल टेक्निक है मैं उसे भी सीखना ज़रूर चाहूँगा, प्लीज़ मुझे सिखाइए। और अब मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम मंकी किंग को देखते हैं जो कि एक माउंटेन के सामने खड़ा हुआ होता है और उस माउंटेन के सामने खड़ा होकर अपने मन में सोचता है कि स्पिरिट एनर्जी वेव मास्टर ने जो मुझे टेक्निक दी है, क्या सच में ऐसा लगता है कि मैं उस टेक्निक को परफॉर्म कर भी पाऊंगा। मुझे वो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा हार्ड लग रही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बार ट्राई कर कर ज़रूर देखूंगा, क्योंकि अभी तो मैं यहाँ पर मास्टर जितना पावरफुल नहीं हूँ। और जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है मुझे लगता है कि मैं इसके केवल छोटा ही लेवल जो है उसी का ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मंकी किंग जो होता है वो अपने हाथों के बीच में एनर्जी को गैदर कर कर जो कामेहामेहा होता है उसे बनाना शुरू कर देता है। और गाइस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या ये जवान जो है वो अब इस मंकी किंग को ड्रैगन बॉल जेड का गोकू बनाने वाला है। और अब हम देखते हैं कि जो मंकी किंग होता है वो गोकू वाले स्टाइल में जो कामेहामेहा होता है वो सीधे माउंटेन के ऊपर मार देता है, जिसका हमें वहाँ पर एक बहुत ही तगड़ा धमाका जो होता है वो देखने के लिए मिलता है, जिसका वहाँ पर चारों तरफ आग ही आग फैल जाती है, जिस कारण मंकी किंग जो होता है वो भी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन जैसे ही वो सामने की तरफ देखता है तो वो बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो हैरान होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, आखिर मैंने ऐसा कैसे कर दिया। और अब मंकी किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।